अनुज, भाई मुझे पता है वो मेरा ही पति है, तेरा नहीं है पति। वो जो तू ऐसे बोल के जा रही है ना कम्युनिटी पे लिख के, अपने पति मेरा ही पति है और मेरा ही रहेगा, ऐसे तेरे बोलने से ना मैं नहीं छोड़ने वाली हूँ। तुझे लग रहा है ना कि हाँ ये छोड़ देगी मेरे कहने से। इतना दिन से तो तूने अलग रखा ही है बोल बोल के कि हाँ अलग अलग रह अलग रह, लेकिन अब नहीं छोड़ने वाली हूँ। तेरी तरह ना मैं बांध के किसी को नहीं रखती, बांध के रखती ना तो मेरा पति आज ना जो तेरा हेल्प किया ना, चैनल यहाँ से यहाँ लाया है नीचे। तो जैसा कि मैं हर वीडियो में शुरू में ही जिस वीडियो पे मुझे बात करना रहता है वो मैं क्लिप डाल देती हूँ शुरू का ही, तो वही सिलसिला आज भी शुरू की हूँ। मैं 25 से 30 सेकंड का जो भी वीडियो रहता है वो मैं शुरू में डाल देती हूँ, तो आप लोग सुन लेते हैं तो पता चल जाता है कि मैं किस पे बात करने वाली हूँ। तो हेलो दोस्तों, नमस्ते जी, मीरा बाय रिएक्शन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ एकदम बढ़िया स्वस्थ होंगे और मैं भी बढ़िया हूँ। और मौसम ठंड का शुरू हो गया है, तो आप लोग अपने बच्चों का ध्यान दीजिएगा। जिसके भी घर में छोटे बच्चे हैं तो बच्चों का ज़्यादा ध्यान दीजिएगा आप लोग, अपना तो दीजिएगा ही दीजिएगा। तो ज़्यादा बातें करते हुए ना चलते हैं उस बात पे। तो दोस्तों, जैसा कि रात में जो है मनीषा आई थी लाइव, वो आई थी लाइव मनीषा जो है रात में, और जो है क्या धोई है उन्हें, नेहा को। और जो है मतलब यही सारी चीज़ें मुझे अब जो है ना अच्छा तो लग रहा है। जो सारी बातें उन्होंने मतलब मेरे से छोटी हैं, तो उसने जो भी लाइव में बोली है ना, वो सारी बातें जो है जितना भी बोली हैं वो सारी बातें अच्छा तो लग रहा है, लेकिन इससे पहले बोलना चाहिए था जब ये सारी चीज़ें शुरुआत हुई थी और ये सारी चीज़ें चल रही थी, तब भी ये अगर इस रूप में, जिस रूप में इस टाइम पे थी ना, इस रूप में इस टाइम पे अगर उस टाइम पे रही होती, जिस टाइम पे जो है इनका अफेयर चल रहा था उस टाइम पे, तो इतना सारा चीज़ तभी बोली होती ना, इतना तेज बोली होती, इतना तेज रही होती, तो ये सारी चीज़ें नहीं हुआ होता। और इसमें कुछ चीज़ें कुछ लोगों को अच्छा भी लगा, बुरा भी लगा। जैसे हमें भी कुछ बुरा भी लगा जो कि ये बोल रही थी। तो पता क्या बुरा लगा कि ये सचिन जी को नहीं बोल रही हैं, सचिन भाई को नहीं बोल रही हैं, क्योंकि अगर नहीं बोलेंगी सचिन को तो उनका तो मन बढ़ता ही चला जाएगा। और जो है बस लड़के इसीलिए तो फ़ायदा उठा लेते हैं क्योंकि उन्हें कोई जल्दी कुछ बोलता नहीं है। सारी गलतियां, सारी चीज़ें जो है एक लेडीज़ पे ही थोप दी जाती है। तो जो है ना इनका यही छोटा सा जो है गलती अच्छा नहीं लग रहा था किसी को भी। जो भी लोग जो है लाइव में थे तो सभी लोग सपोर्ट कर रहे हैं मनीषा का, और मैं भी मनीषा का ही सपोर्ट कर रही हूँ, सभी लोग। और लेकिन जो है ना थोड़ा सा डांट फटकार, गुस्सा, नाराज़गी, हर चीज़ जो है इनसे सचिन को भी जताना चाहिए, इनको मतलब मनीषा को जताना चाहिए सचिन के ऊपर भी, क्योंकि जो है मतलब उनका नेहा का क्या है, नेहा का जो है कि कोई था नहीं, मान लीजिए हस्बैंड थे नहीं, लेकिन जो है सचिन जी को तो सोचना चाहिए, सचिन को तो सोचना चाहिए था। मान लीजिए वो भी हमसे छोटे ही होंगे उम्र में तो जो भी निकल जाता है। सचिन भी तो जो है छोटे वो थे कि इनको तो ये था कि मेरी वाइफ है तो मैं क्यों कर रहा हूँ ऐसा। तो इसीलिए जो है मनीषा जी थोड़ा सा सचिन पे भी अपना गुस्सा दिखाओ और जो है इनको भी डांटो फटकारो। वैसे नाराज़गी तो होगा, वो तो मुझे पता है, लेकिन जो है बस वहाँ आप दिखा नहीं रही थी। और जो है ना बस, पर मनीषा का भी गलती नहीं है, बस सचिन और जो है ना नेहा का गलती है। बहुत लोग बोल रहे हैं कि पहले क्यों नहीं बोली, पहले इस तरह से क्यों नहीं बोली। तो थोड़ा सा मनीषा का गलती इसलिए नहीं है यहाँ पे कि जब भी ये ऐतराज़ जताती थी तो जो है ना सचिन जो है बोल देते होगा कि जो है मेरा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, भाई बहन का रिश्ता है। और नेहा का तो आप लोगों को पता ही है, ब्लॉगिंग के माध्यम से कितनी तेज है वो, हर बात पे रोना धोना, हर बात पे चिल्लाना हो जाता है। तो वो जो है चिल्ला गई होंगी। और जैसा कि एक क्लिप वायरल भी हुआ था, आप लोग देखे होंगे कि वहाँ पे थोड़ा सा नाराज़गी जताई थी मनीषा, तो किस तरह से चिल्लाई थी कि तेरे पति में है क्या, ये सारी चीज़ों पे बात हुआ है। और दोस्तों
जो है बोलने लग गई थी। तो यही सारी चीज़ें बोल रही थी मनीषा की जो है तुमने फंसाया और मेरे जो कर्जे का महल बोली हो, ये कर्जे का महल है या नहीं है, बहुत मेहनत से ये बना है। तो दोस्तों खुशी की बात ये है कि इनकी सास भी इनके साथ हैं और ये लोग दिल्ली में हैं इस टाइम पे, किट्टू किट्टी जी के घर पे हैं इस टाइम पे। सभी लोग हैं जो भी लोग हैं, इनकी सासू माँ भी जा रही थी घर को, लेकिन जो है गई नहीं, दिल्ली में रुक गई हैं किट्टू जी के घर, किट्टी जी के घर। और जो है ये लोग सारे लोग साथ में हैं और इनके मम्मी जी का कहना है कि जो दुख में साथ रहे वही अपना है। तो ये हकीकत है, तो दुनिया की बात है दोस्तों, जो दुख में साथ रहे वही अपना है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इनकी सासू माँ, इनके परिवार, तो मनीषा सही है, मतलब इसीलिए देखिए अपनी जगह वे सही हैं, तो इसलिए पूरा परिवार उनके साथ खड़ा है आज। और नेहा के साथ उनका परिवार खड़ा है या नहीं खड़ा है वो तो बात की बात है, पता ही नहीं चल रहा है। नहीं तो एक उम्र में उनके 40 प्लस हैं जो कि नेहा, और एक 24 साल की लड़की उन्हें अगर डांटती है, इतना सब कुछ बोलती है कि मतलब कभी नहीं सहती, कभी भी नहीं सहती। लेकिन गलती है तो भाई सहना तो पड़ रहा है, कोई भी जवाब नहीं आया है, कुछ भी नहीं आया है। और ये जो इन्होंने लिखा है ना कि कम्युनिटी पोस्ट डाली थी उस दिन, जो है मनीषा आई थी लाइव, तो इनका कहना था कि नेहा जी का कि जो है अपने पति को बोलो, अपने पति को ये कहो ऐसे करो। तो वो कह रही हैं कि हाँ हाँ मेरा ही पति है, मुझे पता है, तुम्हें बताने की ज़रूरत नहीं। ये सारी चीज़ों पे हंसी भी आ रही थी और जो है ना अच्छा भी लगा कि खुल के जो है अपने लिए मनीषा सामने आई और तेज तर्रार से बोली है। और पर यही कहते हैं ना कि अपना ही सीका खोटा हो तो क्या कर सकते हैं। तो वही बात है, जब सचिन ही धोखा दिया है मनीषा को तो वो भी बेचारी करेगी क्या सकती है। ये सारी चीज़ें जो है सुनना पड़ा है, उसे भी सहना पड़ा है ये सारी चीज़ें लेके। लेकिन अभी भी समय है। देखिए बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग जो ऐसे हैं कि बोल रहे हैं मनीषा कभी भी माफ़ मत करना, ये मत करना, वो मत करना, ऐसे मत करना। तो देखिए आप लोग घर तोड़ने की बात मत करिए। इन्होंने जो अपना घर खुद से तोड़ा है सचिन ने, वो तो तोड़ा ही है, और नेहा जी ने जो भी किया है वो तो किया ही है। लेकिन आप लोग बस ये कहिए कि ये अब जो है सचिन और मनीषा एक साथ रहें और अच्छे से अपना घर बसाएं, ये सारी चीज़ें करें। क्योंकि ये सारी चीज़ें नॉर्मल, मतलब आप लोग पता नहीं बुरा मान जाएंगे मेरी बातों को या नहीं मानेंगे, वो तो अलग की बात है। लेकिन ये नॉर्मल सा चीज़ हो गया है, हर दूसरे तीसरे घर में ये चीज़ें हैं जो कि शादी, मतलब एक तो नॉर्मल सी चीज़ है कि शादी से पहले जो है गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड सभी के रहते ही हैं। लेकिन ये सारी चीज़ें भी आजकल नॉर्मल सी चीज़ हो गई है, हर दूसरे तीसरे घर में है। किसी की वाइफ गलत है तो किसी का हस्बैंड गलत है, किसी और के साथ है, ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन जब अगर इस तरह इन छोटी छोटी चीज़ों पे अगर, मतलब छोटी ही कहूँगी मैं, बड़ी बात है ये, बहुत बड़ी बात है, लेकिन मतलब इन सारी चीज़ों से अगर घर टूटता ना तो जो है मुझे लग रहा है 100 में से 2 ही 4 लोगों का घर बचा होता, और बाकी जो है 80-85 लोगों का जो है ना घर टूट जाता। लेकिन इन सारी चीज़ों को लोग भुला के अपना एक लाइफ शुरू कर रहे हैं, अपना घर चला रहे हैं। जो भी गलतियां हो जा रहा है एक दूसरे को माफ़ करके चलाते हैं। तो वही चीज़ें यहाँ भी लागू होता है। लेकिन ये है कि ये लोग सोशल मीडिया पे हैं तो ये सोशल मीडिया पे आ गया, बहुत सारे लोग जान गए। नहीं तो ये नॉर्मल जो घरों में हो रहा है वो 2 घर 4 घर 10 घर 10 लोग 20 लोग गांव मोहल्ला इस तरह से जान के रह जा रहे हैं, लेकिन घर नहीं टूट रहा है। तो वही हाल यहाँ भी है। लेकिन अब से सचिन जो है मनीषा के सिवा किसी को ना चाहे तो अच्छा रहेगा। अपना घर परिवार बनाएं और बसाएं और बच्चा करें अपना, यही सबकी जो है कामना है। और मुझे लग रहा है इन लोगों का शादी वादी का प्लानिंग था, इसीलिए जो है बच्चा, मनीषा का कहना है कि ये बोल रही थी कि जो है ना मेरे बच्चे शादी के 10 साल बाद हुए थे
और ये सारी चीज़ें करके वो नहीं करना चाहती थी बच्चा। तो मतलब सिर्फ वहाँ पे नेहा की गलती नहीं है, यहाँ पे सचिन की भी गलती है। अगर वो कह भी रही थी कि मतलब बच्चा नहीं अभी करो ये सारी चीज़ें, तो इन्हें तो समझना चाहिए था कि मुझे बच्चा करना है अपने मतलब या नहीं करना है, ये सारी चीज़ें इनके हाथ में था। तो यानी कि मनीषा को सबसे तगड़ा धोखा तो खुद ही दिए हैं। लेकिन जो भी हो, सब जो भी होता है समय के साथ वो अपना अपने अपने जगह अच्छा होता है, लेकिन कर भी क्या सकते हैं, जो भी हो। और देखिए साथ साथ में ना सुमित जी का भी बेचारे का सारा सपना टूट गया है, क्या क्या सपना वो सजाए होंगे। और एक बेटी को, सबसे बड़ी बात, उन्होंने जो है एक बच्ची को, 6 साल की बच्ची को अपनाए थे, उनका पूरा परिवार अपनाया था। तो वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं बहुत दुख हो रहा है कि ये सारी चीज़ें निकल के बाहर ना आया होता तो एक बच्ची को जो है उसके जो है पिता का प्यार मिलता। अब देखिए सचिन जो है अपने परिवार में खुश हो जाएंगे। सुमित जी शादी करते हैं या नहीं करते हैं वो तो अलग की बात है। अगर शादी करते हैं तो ठीक है, और नहीं करते हैं तो मान लीजिए उस बच्ची का सबसे बड़ा सवाल है ना कि मतलब फिर वही चीज़ें जो 5 साल 6 साल से उसे पापा की कमी थी, वही सारी कमी फिर से रह जाएगी। यही सारी चीज़ें हैं दोस्तों। आप लोग मुझे गलत मत समझिएगा, मैं दोनों तरफ से बोल रही हूँ। और बस दोस्तों मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।